उधम सिंह नगर के जिला अध्यक्ष रवि विश्वकर्मा जी, वो भी कर्मचारियों को थोड़ा संबोधित करें। योगेश पडोनी जी। इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। हमारे बीच में जिला अध्यक्ष चमोली से हमारी मातृशक्ति के लिए तालियां, जो इस धूप में अगर आपको नियमितीकरण कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। एक तरफ राज्य सरकार 25 साल का जश्न पूरे उत्तराखंड में मना रही है, तो दूसरी तरफ सरकार की चिंता उपनल कर्मचारियों ने बढ़ा दी है। लंबे समय से मांगों को लेकर अमल न होने से नाराज प्रदेश के उपनल कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। उपनल कर्मचारियों ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में धरना देना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों की शासन में हुई वार्ता भी बेनतीजा रही। अब ऐसे में कर्मचारियों ने सीधी और आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर हड़ताल जारी रहेगी। उपनल कर्मचारियों ने अब आंदोलन को लेकर उग्र रूप अपनाना शुरू कर दिया है, जिसमें सभी इमरजेंसी सेवाओं को भी ठप करने का काम किया गया है, क्योंकि लंबे समय से कर्मचारी आंदोलन कर रहे थे और सरकार से अपनी मांगों पर कार्रवाई होने की बात कह रहे थे। लेकिन 2018 से लेकर अभी तक शासन ने उपनल कर्मचारी की मांगों पर कोई भी फैसला नहीं लिया। इसलिए अब कर्मचारी आंदोलन का रुख अपना चुके हैं और हड़ताल के माध्यम से सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अभी भी समय है, मांगों पर फैसला ले लिया जाए, या तो नियमितकरण किया जाए या फिर समान काम का समान वेतन दिया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर शासन और प्रशासन को नुकसान झेलना पड़ेगा। क्या कुछ प्रतिक्रिया है, एक बार वापस देखिए, डिमांड हमारी कुछ नहीं है। हमारी जो 2018 में हम माननीय हाईकोर्ट से जीत के आए थे, उसके बावजूद तत्कालीन सरकार उस आदेश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट चले जाती है, एसएलपी लेकर सुप्रीम कोर्ट चले जाती और सुप्रीम कोर्ट में भी 15 नवंबर 2024 को सरकार की जो एसएलपी है वो खारिज हो जाती है। और उसके बाद माननीय हाईकोर्ट का आदेश लागू करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यथावत आदेश दे दिया सरकार को, और सरकार के 3 साल बेमिसाल पे और विभिन्न मंचों पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये घोषणा की जाती है कि हम उपनल कर्मचारियों के लिए ठोस नियमावली बना रहे हैं और नियमित करने का काम कर रहे हैं। उसमें एक कमेटी गठित होती है माननीय सुधांशु साहब की अध्यक्षता में, और उस कमेटी को गठित होते हुए कम से कम 7 महीने हो चुके हैं और अभी तक जो हमें और माननीय न्यायालय को बरकराने का काम एक कमेटी कर रही है। और डाटा जो हर बार कमेटी की मीटिंग हो रही है, एक ही निकलता है कि उपनल का डाटा उपलब्ध नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि उपनल हमारा जो ठेकेदार बोलूँगा मैं, उपनल जो हमारा ठेकेदार है, क्या ठेकेदार के पास अपने लेबरों की डिटेल नहीं होगी? क्या उपनल के पास पूरी डिटेल नहीं है कि उपनल कर्मचारी कितने हैं? मैंने सैनिक कल्याण सचिव साहब को भी ये बात कही, मैंने उपनल के एमडी साहब को भी ये बात कही कि क्या आप बगैर डाटा का वो कर रहे हैं, क्या कर्मचारी को भेज दें क्या सरकारी सिस्टम में? तो ये सब बरगलाने वाले बातें हैं, जिसके परिप्रेक्ष्य में आज 22,000 कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि आप जो हमें माननीय न्यायालय ने हमें आदेश दिया उसका पालन सरकार करे, और नहीं करती है तो हम अनिश्चितकालीन धरने पे चले जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और ये अल्टीमेटम सडनली नहीं है, ये मैंने लगभग 15 दिन पहले नोटिस दे दिया था माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, चीफ सेक्रेटरी महोदय को भी, सैनिक कल्याण मंत्री जी को भी, सैनिक कल्याण सचिव को भी, कि हम साहब हड़ताल में जाने वाले हैं, अनिश्चितकालीन हमारी जो आपातकालीन सेवाएं हम बाधित करने वाले हैं। फिर भी सरकार चेती नहीं है और उस सरकार को जागृत करने के लिए, चेतना करने के लिए आज हमने ये निर्णय लिया है। देखिए, उपनल के कर्मचारी बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी हैं यहाँ उत्तराखंड सरकार में, और कोई ऐसा विभाग नहीं, कोई ऐसा उपक्रम नहीं है कि जहाँ वो अपनी सेवाएं न दे रहे हों, और बहुत महत्वपूर्ण रूप से वो काम कर रहे हैं। उनके जो नियमितीकरण की मांग है उसके संदर्भ में माननीय कोर्ट ने भी, माननीय न्यायालय ने भी जो है बीच में एक निर्णय दिया था, और उत्तराखंड सरकार, माननीय धामी जी की सरकार, जो लगातार नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही है और रोजगार के रास्ते में खड़े हुए बाधाओं को दूर करने का काम कर रही है। तो उपनल के अपने साथियों के नियमितीकरण के संदर्भ में जो कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास सरकार कर रही है। और माननीय न्यायालय के मतानुसार, उनके जो है मंशानुसार
धामी जी चूंकि स्वयं में भी बहुत उदार हैं रोजगार के प्रति, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में, कुछ समय में उन बाधाओं को दूर कर लिया जाएगा और हमारे उपनल के जो साथी हैं उनके लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही सुखद समाचार जो है आने वाले समय में प्राप्त होगा। ये बताता है कि धामी सरकार का न्यायपालिका में कितना विश्वास है और कितना वो उसका आदर करते हैं, क्योंकि न्यायपालिका इनके नियमितीकरण की बात कह चुकी है, राज्य सरकार से ताकीद कर चुकी है कि इनके नियमितीकरण की प्रोसेस को शुरू किया जाए, लेकिन उसके बावजूद उपनल कर्मियों का धरने पर बैठना, आंदोलनरत होना, ये बताता है कि राज्य सरकार ना न्यायपालिका की सुन रही है, ना अपने ही राज्य के लोगों की सुन रही है। जिसकी भी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो तो माननी ही चाहिए, और ऐसे में आज उपनल कर्मी बैठे हैं, कल कर्मचारी का कोई और वर्ग दिखाई पड़ेगा, तो कोई भी कुल मिलाकर देखा जाए तो कोई भी इस धामी सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। कोई नौकरी को रो रहा है, जिनके पास नौकरी है तो वो नियमितीकरण के लिए रो रहे हैं, जो नियमित हो चुके हैं वो तनख्वाह के लिए रो रहे हैं, तो संतुष्ट आफ्टर ऑल कोई भी नहीं। तो उपनल कर्मचारियों का देहरादून के परेड ग्राउंड में धरना लगातार जारी है और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कमलेश रमन जी और कांग्रेस से गरिमा दसोनी जी जुड़ चुकी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कमलेश जी आपके पास से आना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से आपकी सरकार लगातार बड़े बड़े दावे भी करती है कि रोजगार के मामले में तो हम सबसे आगे हैं, और 2018 में उपनल कर्मचारी हाई कोर्ट से जीत कर भी आते हैं, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, धामी जी नियमितकरण की बात करते हैं, 7 महीने में अभी तक कुछ नहीं हो पाया। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो पाया। हाँ। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही अपने कर्मचारियों को जो है आश्वस्त कर दिया था कि आपको नियमितीकरण किया जाएगा, क्योंकि जो न्यायालय का आदेश है उसका पूरा पालन सरकार करेगी, और सरकार ने पहले ही कह दिया था। लेकिन थोड़ा सा जो है पेशेंस रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको पता है सबका डाटा कलेक्ट करना और सब चीजें रखना और उसमें ये देखना कि कौन कहाँ है, क्योंकि खाली उपनल ही नहीं है बल्कि अन्य विभाग के भी उसमें सब लोग हैं जो उपनल के माध्यम से लगे हैं। तो सारे विभागों से डाटा होना उसमें, और जांच होना हर चीज की, कौन किस विभाग में है, कौन कहाँ पर है, कौन किस पद पर है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकल चीजें हैं जिनको दुरुस्त करना बहुत आवश्यक है। कमलेश जी, अगर उत्तराखंड में अवैध मदरसे की बात होती है तो सरकार आंकड़ा निकाल लेती है कहाँ पर कितने अवैध मदरसे हैं, अवैध मस्जिद है, अवैध अतिक्रमण है, लेकिन आप बोल रहे हैं कि आंकड़ा निकालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 2018 से ये मामला चलता हुआ आ रहा। नहीं, देखिए अभी कुछ महीने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। हाँ। उपनल कर्मचारी जब हमारे धरने पर बैठे थे तब उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी उनके हक की बात होगी, जो उनके अधिकार की बात होगी, उसको सरकार पूरा करेगी। सरकार उनके भविष्य का भी ख्याल रखेगी, उनके बच्चों के भविष्य का भी ख्याल रखेगी। नहीं तो फिर क्या वजह है, क्या वजह है कि वो आज आंदोलन करने पर मजबूर है? अपने हक की तो बात कर रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, देखिए हमने कोई इनकार नहीं किया इस चीज से। हाँ। और सरकार भी कोई मना नहीं कर रही कि इस चीज से कि भाई नियमितीकरण नहीं होगा, पर कुछ चीजें हैं जो कुछ पेचीदा चीजें होती है, उनको ठीक करना, दुरुस्त करना जरूरी है। कौन कब से लगा है, कहाँ से लगा है, कितने लोग हैं, ये सारा आंकड़ा सरकार के पास है, लेकिन उन सब में सब चिन्हित भी तो करना होता है, हर चीज को देखना भी तो होता है, कौन से कर्मचारी कौन से विभाग में है, किस पोस्ट पर है, क्योंकि देखिए आर्थिकी भी तो देखनी होती है, उनकी सैलरी भी होती है। खाली नियमितीकरण करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको सैलरी जो निकालनी है उनकी, क्योंकि आपको पता है कि जब नियमितीकरण होगा 22 से 25,000 लोगों का, तो उनकी सैलरी का भी तो सवाल है। हर चीज को सरकार देखते हुए सरकार ने तो राजस्व के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिए, फिर सैलरी पर क्यों परेशानी हो रही है? नहीं, सैलरी पर कोई परेशानी नहीं हो रही पुष्पेंद्र जी। देखिए सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हमारे जितने भी उपनल से लगे हुए कर्मचारी है, किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। उनका नियमितीकरण की जो मांग है उनकी, उसको पूरा किया जाएगा, और भी जो उनकी मांग है उनको पूरा कर। ठीक है कमलेश जी। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर प्रतिमा सिंह जी भी जुड़ी हुई हैं। प्रतिमा जी, कमलेश जी ने काफी कुछ कहा, क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? देखिए, पहले तो उन्होंने कहा कि डेटा कलेक्ट करना जो है बड़ा मुश्किल है। अब आपने सही सवाल किया कि मदरसे हो या मज़ारे हो, उनका डेटा कलेक्ट हो जाता है। दूसरी तरफ 25,000 नौकरियां दे दी धामी जी ने, ये डेटा भी कलेक्ट हो गया है ना। ये डेटा भी आपने देखा कि कलेक्ट हो गया कि 25,000 जो है नौकरियां देने का कार्य धामी जी ने
जो है किया है। सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार उपनल कर्मचारियों के प्रति जो है किसी भी तरीके से गंभीर नहीं है, उनके नियमितीकरण को लेकर के गंभीर नहीं है। मैं आपको एक जो है अब मसला बताती हूँ। देखिए 2025 जुलाई में ही यही धामी जी हैं, जब उपनल कर्मचारी धरना रखते तो इन्होंने कहा था कि 7 सदस्यीय जो कमेटी है वो गठित करने का कार्य किया था। तो ये कहा था कि इनका नियमितीकरण होगा और कमेटी गठित कर दी है हमने, कमेटी रिपोर्ट देगी, हम उस पर कार्य करेंगे। हर मुद्दे पे धामी जी की आदत हो गई है कि वो कमेटी गठित कर देते हैं, जिससे कि वो मुद्दा जो है कुछ दिनों के लिए ठंडे बस्ते में जो है जाने का कार्य करता है और उसके बाद लोग भूल जाते हैं कि समिति गठित हुई थी या नहीं हुई थी। पहली बात ये है कि जो उपनल कर्मचारियों का अपॉइंटमेंट होता है, जिसके लिए वो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जो है उसके रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। तो ये कहना कि डेटा अवेलेबल नहीं है, कौन किस विभाग में कार्यरत है ये पता नहीं है, तो ये मुझे लगता है ये कोरी जो है झूठी बातें हैं और जिनके पीछे कोई तथ्य नहीं है। अगर ये पता नहीं होता तो आज ही आपने देखा कि कल से दून अस्पताल की जो स्थिति है वहां जो है भीड़ का जमावड़ा लगा हुआ है। वहां से जो रिपोर्ट बता रही है कि 300 से ज्यादा जो लोग हैं वो वहां उपनल के माध्यम से कार्यरत थे और वो अब धरना प्रदर्शन के लिए गए हैं, हड़ताल के लिए गए हैं, इसलिए वहां पे स्थिति इतनी विकट हो गई है। हल्द्वानी में भी यही जो है स्थिति है। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है गंभीर नहीं है और उपनल कर्मचारियों का धरने पे दोबारा जाना, हड़ताल पे जाना, ये दर्शा रहा है कि सरकार को कोर्ट के कंटेम्प्ट की तरफ ले जा रही है अपने आप को। बिल्कुल। और आपको मैं बताऊं 2018 में जब हाईकोर्ट ने ये बात कही थी कि आप इनके नियमितीकरण के लिए एक प्रक्रिया शुरू करिए और सैलरी को लेके भी एक नियम बनाने के लिए कहा था। सरकार की हठधर्मिता देखिए कि ये चाहते नहीं है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एक तरफ आप 25,000 का दावा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप 22,000 को निकालने के लिए हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन सरकार की जो है मैं कहूंगी बेशर्मी है कि 2018 से वो ऑर्डर है और आप हारे हुए हैं। आज 2025 में हम बैठे हुए हैं, 7 साल लग गए आपको डेटा कलेक्ट करने में। बिल्कुल बिल्कुल प्रीतिमा जी, मैं पूछ लेता हूँ कमलेश जी, एक तरफ बातें की जाती हैं धाकड़ धामी, युवा धामी, युवाओं के जो भविष्य है उसके लिए काफी कुछ धामी जी करते हैं, दूसरा रोजगार को लेकर भी बड़ी बड़ी बात करते हैं। अब यहाँ पर 2 बातें आ रही हैं, एक तो जनता की बात भी है और दूसरा जो रोजगार है उससे जुड़ी हुई। तो रोजगार के लिए तो जो कर्मचारी हैं वो धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं, जैसा अभी डॉक्टर प्रतिमा जी ने कहा कि दोनों हॉस्पिटल में भी भीड़ लगी हुई है। तो जो आम लोग हैं उनको भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा होगा उनके काम बंद करने से। बिल्कुल पुष्पेंद्र जी, देखिए जब हमारा कर्मचारी कहीं हड़ताल पर होता है, धरना प्रदर्शन पर होता है तो दिक्कत परेशानियां तो होती हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर दूं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे कर्मचारियों को आश्वस्त किया था कि आप लोग सब अपना निरंतर कार्य करते रहे। आपके कार्य जो है निरंतर है और आपका ये जो कार्य है जिसमें आपको नियमितीकरण होना है, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि उनसे झूठ बोला गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। कमलेश जी, ये जो आप बातें बता रही हैं कि मुख्यमंत्री जी ने भी उनको आश्वस्त किया है, तो ये तो एक तरह से ये कह लीजिए जैसे किसी प्राइवेट कंपनियों में होता है, ओनर कह देता है कि आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, आप रुके रहिए, ना तो जाने देते हैं उनको और ना ही उनकी सैलरी बढ़ाते हैं। कि जो हमारा पूर्व सैनिक कल्याण लिमिटेड है जिसको उपसुल किया जाता था, कौन से सन में इसको जो है यहाँ पर गठन हुआ था, ठीक है, दोबारा उसका नाम बदला गया उपनल से भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत। देखिए जितने कर्मचारी हमारे यहाँ पर लगे हैं उपनल के माध्यम से सैनिकों के आश्रित हैं और उन आश्रितों के हक की बात सरकार करती है और हमेशा उनके अधिकारों को आगे रख करके चलती है। संकल्पबद्ध तरीके से सरकार ऐसा नहीं कह रही है कि भाई नहीं रखना है उनको, या हम नियमितीकरण नहीं करेंगे, या हम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब एक बात की घोषणा हो चुकी है और मुख्यमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम अपने जितने उपनल के कर्मचारी हैं सबका जितना डाटा आ रहा है उसके हिसाब से कि कौन कौन किस विभाग में कितने कितने वर्ष से लगे हैं, क्योंकि 2004 से लगभग अब तक लगातार उसमें हमारे जो लोग लगे हैं उसमें ये सारी चीजें तो क्राइटेरिया तो देखा जाएगा कि नहीं
पुष्पेंद्र जी। दूसरा, नहीं कोर्ट बिल्कुल का कौन कमलेश जी कह रहा है आपकी कि बात कोर्ट का मान पालन लेते हैं, नहीं लेकिन करेंगे? आप कोर्ट लेकिन का फिलहाल पालन की नहीं स्थिति करेंगे। में आप मुझे बता दीजिए समाधान क्या है, क्योंकि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो तो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि भैया अब की बार लड़ाई आर पार है, सरकार नहीं, को वरना समाधान- नुकसान देखिए, उठाना पड़ेगा। समाधान तो सरकार ने पहले ही निकाल दिया पुष्पेंद्र जी। सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जो हमें आदेश मिला है और जो हमारे लोगों के हित में होगा, जो उनके अधिकार का होगा, वो उनको मिलेगा, उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। अगर नियमितीकरण की बात है तो पहले मुख्यमंत्री जी ने मान ली थी, उनकी जितनी भी मांगे थी वो पिछली बार ही मान ली थी। अभी 6 महीने की बात आप कह रहे हैं ना कि मुख्यमंत्री जी ने उनसे वादा किया था और हुआ नहीं है, इतने दिन हो गए। तो मैं स्पष्ट कहना चाहती हूँ आपको और बताना भी चाहती हूँ, और अपने उपनल के जो हमारे कर्मचारी वहाँ पर बैठे हैं वो भी आश्वस्त हो जाए इस चीज से, सरकार ने जो कहा है वो करेगी। और ऐसा नहीं है हमने 25,000 नौकरियां दी है तब हम कह रहे हैं, हम खाली झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने भेड़ बकरी की तरह वहाँ भरने का काम कर दिया जैसे 2012 में। नहीं जो ठीक है पूर्व ठीक सैनिक है मंत्री ठीक है ने ठीक है किया कमलेश था। जी, उन्होंने ठीक है तो कहा कमलेश जी, कि लेकिन अपने लेकिन सारे समझ में ये नहीं रिश्तेदारों को आता है उपलब्ध कि भरने अभी का अभी काम आप कर दिया था। जो जरा दावे बताइए कर रही हैं कि हमने नौकरियां भी दी हैं और ये जो कर्मचारी धरने पर बैठे हैं उनको भी आश्वस्त कर दिया है, फिर आखिर क्यों, क्या मजबूरी बन रही है कि ये लोग यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं? ठीक है प्रतिमा जी। जी देखिए, पहली बात तो अच्छा सवाल किया इन्होंने, क्योंकि इनके सवाल के जवाब में मेरी पार्टी की जो नीयत है वो छुपी हुई है कि कांग्रेस पार्टी की ही देन है पूर्व सैनिक कल्याण निगम, जिसको बाद में जो है विस्तार का नाम दिया गया 1 मार्च 2004 को स्थापित किया गया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सदैव ये सोच रही है कि हम अपने नौजवानों को, अपने पूर्व सैनिकों को आगे बढ़ाने का कार्य करें, उनको रोजगार देने का कार्य करें। इस सोच के तहत जो है उपनल का गठन करने का जो है कार्य किया गया था। 7 साल बहुत होते हैं नियमितीकरण करने के लिए, ड्यूरेशन में से लाखों लोगों के लिए नियमावली बन जाती है। आप तो 22,000 उपनल कर्मचारियों के लिए नहीं बना पाए, जबकि आपके पास नियमितीकरण नियमावली है पुष्पेंद्र जी। नियमितीकरण नियमावली में सिर्फ आपको उपनल कर्मचारियों को ऐड करना है, वो तो किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू सदन के माध्यम से आप कर सकते, लेकिन नहीं करना चाहते। बड़ी बहन कमलेश रमन जी ने कहा कि लोगों के अधिकारों को नहीं छीनती है सरकार। अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन किसके अधिकार छीनता है। हाँ। सरकार कहती है कि वो महिलाओं का सम्मान करती है, कर्मचारियों का सम्मान करती है, लेकिन इसी धामी सरकार की एक ओछी हरकत में आपको बताऊं, जो महिलाओं के जो महिला कर्मचारी है उनके विरुद्ध है। यहाँ पे बड़ा बांटते हैं लोगों को कि शासकीय है अशासकीय है। मैं एक अशासकीय कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, वहां पर धामी जी का फरमान आ जाता है। अब धामी जी को पता है या नहीं मुझे नहीं पता, शायद आपके चैनल के माध्यम से पता चल जाए। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी का फरमान आ जाता है कि अशासकीय कॉलेज जितने हैं उसमें महिला कर्मियों को CCL नहीं देंगे, चाइल्ड केयर लीव नहीं देंगे। अरे भाई, चाइल्ड केयर लीव तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है महिलाओं का अधिकार है, इसको तो प्राइवेट कंपनी भी नहीं छीन सकती, आप तो सरकारी में छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है इनका महिलाओं का सम्मान और ये है इनका अधिकारों का रक्षा। कमलेश जी, कमलेश जी बड़े आरोप लग रहे हैं। बहुत जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी की नीयत कतई भी अच्छी नहीं है। ये सैलरी की बात कर रहे हैं कि सैलरी कहाँ से दी जाएगी उन कर्मचारियों को। विधायकों के, मंत्रियों के भत्ते बढ़ते रहते हैं, पेंशन बढ़ती रहती है, सैलरी बढ़ती रहती है। इसी सचिवालय में इसी के मंत्रिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री जो है 300 करोड़ की महीने में चाय पिलाने का जो है 3 करोड़ की चाय पिलाने का महीने नहीं में बिल्कुल सवाल हजार हैं, सवाल भी हजार हैं और प्रतिमा जी ऑप्शन भी 50 हैं। ठीक है, राजस्व में रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं, तो वो जा कहाँ रहा है? दिल्ली जा रहा है मोदी जी। कमलेश जी सुन पा रही हैं आप? कमलेश जी सुन पा रही हैं आप? जी जी जी। हाँ कमलेश जी, कई बड़े आरोप भी लग गए आप पर। हाँ, क्योंकि ये लोग दिल्ली पहुंचाते थे ना, यहाँ से जब माने हरीश रावत जी की या नरेंद्र तिवारी जी की सरकार थी तो ये लोग दिल्ली पहुंचाते थे। इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार में डूबी कांग्रेस को ये नहीं पता 2012 में माने हरक सिंह जी जब इसके सैनिक कल्याण मंत्री जी थे, कितने रिश्तेदारों को उन्होंने इसमें भरने का काम किया, कितने अपनी विधानसभा से कोटद्वार से लाके लोगों को यहाँ से भरने का काम किया। थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए ना कांग्रेस को अपने इतिहास की भी कि उपनल का कितना दुरुपयोग उन्होंने किया था। आज पुष्पेंद्र सिंह धामी की सरकार ने कहा है कि एक कर्मचारी का अधिकार मिलेगा, उसका नियमितीकरण होगा, उनके बच्चों का भविष्य होगा। लेकिन इसमें भी शर्तें हैं ना पुष्पेंद्र जी, ये सैनिकों के परिवारों के लिए, उनके आश्रितों के लिए बना था ना कल्याण सैनिक कल्याण बोर्ड हमारा।
अब आप मुझे बताइए, क्या छटनी नहीं होगी, क्या चीजें नहीं देखी जाएंगी, क्या क्राइटेरिया नहीं देखा जाएगा? अब दूसरी बात देखिए, हम कर्मचारियों के किसी का भी अधिकार नहीं मानने वाले। नहीं, बिल्कुल कमलेश जी, ये बात ठीक है कि क्राइटेरिया देखा जाएगा, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके खिलाफ पिछले दिनों ये भी देखा गया, पेपर लीक वाला जो मामला था, जो अभ्यर्थी थे उन्होंने भी धरना प्रदर्शन किया, धामी जी ने समझाया, वो लोग मान गए। तो इन लोगों को भी समझाने के लिए उनके बीच में जाएं और उनको अपने तरीके से मना लें। देखिए, पुष्कर सिंह धामी जी ने, पुष्पेंद्र जी, पहले ही कहा है कि मैं अपने युवाओं के लिए झुक भी सकता हूं और अपनी गर्दन कटा भी सकता हूं। तो आप निश्चिंत रहें और ये देखेंगे कि बहुत जल्दी ये जिसके ऊपर राजनीति करने की लोग कोशिश कर रहे हैं ना, उनकी राजनीति यहाँ नहीं चलेगी। वो अपने कर्मचारियों के बीच में भी होंगे, उनकी मांगों को भी मानेंगे। नहीं, मतलब आपको क्या लग रहा है कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये भी कांग्रेस की देन है जी? क्या लग रहा है आपको, ये जो धरने प्रदर्शन पर लोग बैठे हैं इसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस का रोल है? नहीं, देखिए, मैंने तो कहा ही नहीं कि कांग्रेस का रोल है। कांग्रेस की सुनता कौन है? कांग्रेस तो अपने आप ही अपनी डबली बजाती है, अपना ही राग अलापती है, अपने ही घर में अपने तबले बजाती है, अपनी सारंगी बजाती है। ये देखिए, जो लोग कर्मचारी वहां पर बैठे हैं, उनकी मांगों को सरकार देख रही है गंभीरता से, संजीदगी से। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आप देखेंगे, आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा पुष्पेंद्र जी, बहुत जल्दी आप देखेंगे। ठीक है, वो भी देखा जाएगा। लास्ट कमेंट प्रतिमा जी, लास्ट कमेंट। धामी जी अपना निर्णय लेंगे, जो बेहतर होगा, जो अच्छा होगा, जो उनके अधिकार का होगा, उनको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ही कांग्रेस की सुनती है। जैसे ही राहुल गांधी मन से चिल्लाते हैं वो चोर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बिहार से कह रहे हैं कि चोर यहाँ से भागो, टिकट चोर यहाँ से भागो। कांग्रेस के नेताओं को कह रहे हैं वहाँ के आपके नेता खुद के बिहार के लोग। हरीश रावत जी, माननीय टिकट चोर जो कांग्रेस है वो खुद ही इतनी वोट चोर हो रखी है, अब वो खुद ही नारे लगा रही है अपनी पार्टी के खिलाफ, अपने नेता के खिलाफ। सत्ता में आ रहे हैं। चलिए ठीक है, समय की भी कमी है। डॉक्टर प्रतिमा जी आपका भी, कमलेश रमन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देहरादून के परेड ग्राउंड में जो उपनल कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है उससे सरकार की टेंशन जरूर बढ़ी है और अब की बार उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी भी दी है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो लड़ाई अब की बार आर पार की होगी और सरकार को इसका खमियाजा भी झेलना पड़ सकता है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।